अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांश सत्य गुप्ता मिडनाइट में लाइव आए हैं। मैटर ही ऐसा है, जम्मू कश्मीर का जो हमारा हिस्सा इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है पाकिस्तान द्वारा, उसमें जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी हैं उनके साथ जुल्म, कत्ल व गैरत हो रहा है। रवीश, आपको भी दुख बहुत ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि हम इमोशनली कनेक्टेड हैं उस पूरे इलाके के साथ, क्योंकि महाराजा द्वारा बनाया हुआ पूरा जम्मू कश्मीर जो रियासत हमारी है उसको किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की, जिसको हम लापरवाही बोल रहे हैं उस टाइम की सरकारों की, कि ये पूरी पॉपुलेशन जो उधर चली गई, इलाका भी चला गया और आज पाकिस्तान अपना असली रंग दिखा रहा है। उनके ऊपर मासूम लोगों पे गोलियां चलाई जा रही हैं। अब मैं चाहूँगा एडिटर साहब, अगर आप चला सकते हैं तो वो वीडियो दिखाएं कि किस तरीके से मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है और सड़कों पे लाशें बिखरी हुई हैं। और मांग क्या रहे हैं वो? आटा, चावल, क्या बोल के उनको राइट्स। रवीश भेजा गया था वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल, कि आपको एक आज़ाद मुल्क देंगे, नाम ही दिया गया। देखो कैसा बेवकूफ़ बनाया गया है कि नाम ही दिया गया आज़ाद और कश्मीर। यहाँ के लोगों को भी उसको दिखा दिखा के आज बेवकूफ़ आज बनाया कश्मीर में हम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जो हमारे भाई हैं हाँ। वो भी परेशान हो रहे हैं कि ये लोग जो ब्रह्म वहाँ टूट रहा पे, है उनका। हाँ, और बैक वो ब्रह्म था। अब इनकी अगर हम बातें सुनाएं तो बड़ा दुख हो रहा है। तो हमारी सारी संवेदनाएं इनके साथ हैं। इंटरनेशनल मीडिया को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भारत में सो कॉल्ड एजेंडा चलाने वाली कंपनी है, जो एनजीओज थी जो ह्यूमन राइट्स की बात करती थी, वो कहाँ सोई हुई हैं? क्योंकि भारत जैसा एक सभ्य देश तो कहीं मिलेगा नहीं जहाँ पे एक प्रोटेस्ट को फंड किया गया और जहाँ पे एक असलियत में लोग खाने रोटी पानी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको गोलियां से मारा जा रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ भी नहीं बोल रही है इसके ऊपर। आप क्या कहेंगे कि क्या ह्यूमन राइट वॉच और यूएन की जो ये पूरी, जैसे 5-6 दिन पहले हमने देखा कि यूएन के लोग कॉकरोच पार्टी के ऊपर बात कर रहे हैं, भारत सरकार को इतना कमज़ोर समझा हमारे को, और आज पीओजेके के ऊपर जो जुल्म कर रहा है पाकिस्तान, उसके बारे में तो कोई स्टेटमेंट यूएन की तरफ से नहीं आई। तो अर्थ न्यूज़ अपील करती है अपने व्यूअर्स को कि हम लोग जेन्युइन मुद्दों में बात करते हैं, जेन्युइन तरीके से जम्मू कश्मीर में बैठ के पूरे भारत के और देश के और खित्ते के इंटरेस्ट की बात करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट की बात करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि एक्स से उतारा, कहीं से उतारा, उतार के आ गए। तो रात को 12 बजे जब हमारी अखबार लगभग प्रिंटिंग में चली जाती है तो हम उसके पहले पूरे चीज़ों को समझ के क्रक्स पे आते हैं। इस टाइम भारत सरकार की बड़ी ज़रूरी है कि वो पीओजेके की गवर्नमेंट को एकदम वार्निंग दे, बिल्कुल, और वहाँ पे स्टर्न वार्निंग दे कि अगर आपने सब्जेक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर के ऊपर जुल्म किया तो भारत जो है वो सख्त कार्रवाई करेगा। आप क्या बोलते हो रवीश? जी बिल्कुल। मैं तो भारत के पास जो ऑप्शंस है वो तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये उपद्रव अचानक से हमने देखा कि मार्च से तो वहाँ पर चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन अचानक से कल क्या हुआ? कल इलेक्शंस थे, जो प्रोविंशियल इलेक्शंस है वहाँ पे, उसका पहला राउंड था जिसमें कि कोटली और उसके आसपास के इलाकों में इलेक्शन था। क्योंकि हमको पता है कि जो मेन डिमांड है जेएसी की, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वहाँ की, जो इसको स्पेयरहेड कर रही है इस प्रोटेस्ट को, वो बेसिकली खाना, बिजली, पानी, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीओजेके के अंदर कुछ रिजर्व्ड सीट्स पाकिस्तान के लोगों के लिए रखी गई है, जबरदस्ती। जी, मुहाजिर लोगों के लिए रखी गई है। तो इस चीज़ का पता था कि देखिए इलेक्शन था, पाकिस्तान को या तो इलेक्शन वो पोस्टपोन करते, लेकिन वो गो अहेड हुए इलेक्शन के साथ। इलेक्शन दिन भर हुआ और 2-4 जगह छुटपुट वारदातें हुई दिन को, जिनमें से कि मुजफ्फराबाद में भी गोली चली और कोटली में भी गोली चली। लेकिन शाम आते आते 6 बजे एक चिनार चौक करके जगह है कोटली में, वहाँ पे जो पाकिस्तान के रेंजर्स और एफसी थी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है वहाँ की, वो मूवमेंट में थी। काफ़ी ज़्यादा लोग मूव कर रहे थे, तो लोगों ने उनके सामने थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। उन्होंने विदाउट वार्निंग इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग चालू कर दी, जिसमें कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं कि लाइट मशीन गन्स तक यूज़ की गई। AK-47 से तो फायर किया ही गया, LMG से भी फायर किया गया। तो मैं कहूँगा कि इस टाइम पे माहौल भी देखिए बारिश वाला माहौल है, आज शाम को वहाँ से बारिश भी हो रही है। और हमारे पास कुछ और वीडियोज़ भी आई हैं कि इस टाइम पे भी हैवी मूवमेंट जो है वो पंजाब से पीओजेके की तरफ फोर्सेज की हो रही है, पाकिस्तानी फोर्सेज की हो रही है। तो जो हालात है उधर काफ़ी नाजुक हालात है। देखिए मुझे तो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे लगता है पाक जो हमारी फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, जो हम ऐसी फोर्सेस का हम कंसीव करते हैं जो दूसरे के काम में ज़्यादा दखल अंदाजी करती है। भारत की फोर्सेस भी हाई अलर्ट पे होंगी, भारत की एजेंसीज भी हाई अलर्ट पे होंगी। कुछ ईमेल्स वगैरह भी सर्कुलेट की जा रही हैं इस टाइम पे, हम देख रहे हैं, कोई हार्म करने को लेके 5 अगस्त को लेके।
तो सब लोगों को चाहिए कि अलर्ट रहें, सिस्टम में रहें, क्योंकि ईश्वर की तरफ से जो है ना करनी भुगतनी पड़ती है। जो गलत काम पाकिस्तान ने किया 1947 में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, फिर जो गलत काम उन लोगों ने किया रवि जिन्होंने पाकिस्तान से पैसे खाए, इंटरनेशनल एनजीओ से पैसे खाए और भारत को हार्म करने के लिए भारत के लोगों को गलत रस्तों पे लेके जाके टेररिज्म को भेजा, यहाँ पे नैरेटिव वॉर चलाई, लिटरेचर ही बदल दिया, महाराजा जी की हिस्ट्री बदल दी, सच को ही बदल दिया, कहीं जम्मू मैसेकर के नाम पे कोई झूठ सच बोला गया और एक पूरी गेम चलाई गई। कभी शेख अब्दुल्ला साहब के थ्रू यहाँ पे एक ऐसी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई। ये सारी चीज़ें जो है ना पाकिस्तान की करनी, और जो पाकिस्तान के सिंपथाइज़र थे, पाकिस्तान की सिंपथाइज़र का मतलब हुआ है कि ऐसा कम्युनिटी जो अपने देश के ख़िलाफ़ करती है। पाकिस्तान तो उन्हीं लोगों से बना ना जो भारत के ख़िलाफ़ बने, जो लोग पैसे से पैसा लेके और अपने देश के ख़िलाफ़, जैसे एक बेटा अपने बाप के ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर वो एक टाइम पे तो कभी ना कभी सेटल डाउन होगा ना। तो आज वहाँ के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान की सोच है वो यहाँ से जानी चाहिए। पाकिस्तान लोग थोड़ी गलत होते हैं, सोच जो अडॉप्ट करके बैठे आसिफ मुनीर है या उनके लीडर्स हैं, खुद ही अपने लीडरों को फांसी दे देते हैं, खुद ही अपने लीडरों को गिरा देते हैं। ये कोई सोच थोड़ी है, देश की ऐसी सोच थोड़ी होती है। भारत अपने देश के लीडरों को प्यार करता है और ऐसी सोच देने की कोशिश मुझे लगता है सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी की गई, जिसके ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट की। एक रिपोर्ट सामने आई है और सौरभ दास को मैं पता है, मैं बार बार गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि गवर्नमेंट आपके पास राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, आप अपनी एजेंसीज को लगाइए। सौरभ दास को शायद आपने बड़ी लंबी रस्सी दे दी है, जिस तरीके से वो बात बोल रहा है, जो बात बोल रहा 7 मिनट की है नहीं की खबर है, आप जाके देखें उसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या बात है। वो कह रहा है जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बट हम ये क्या चाहते हैं, हम ये कहते हैं। हु आर यू टू टेल भाई? अगर तुम किसी बेवकूफ़ 2-4 लाख लोगों को सड़कों पे ले आओगे तो स्टेट थोड़ी कंप्रोमाइज़ करेगी। भारत ने अपने युवाओं के आगे घुटने थोड़ी टेक दिए। भारत ने युवाओं की बात सुनी कि आप कह रहे थे पेपर लीक हुआ है, आप रिजाइन चाहते हैं, दे देते हैं। बट इसका मतलब थोड़ी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही सौरभ दास चलाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एरोगेंस दिखा रहा है। मतलब खुद तू वकील है और तू आज बोल रहा है कि भाई अगर उधर एफआईआर पहले थी, हम चाहते हैं कि नहीं जी जिसके ऊपर पहले एफआईआर है वो भी एफआईआर ही ना चले। मतलब 2873 अगर क्रिमिनल्स अगर आपके साथ खड़े हो गए तो उनको इम्यूनिटी दे दो। ये कौन सी बात हुई रवि? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल, मेरा तो सबसे पहले 2873 है, जिसमें मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ जो लोग हमें सुनते हैं। मर्डर 101 लोगों पे चार्ज है, अटेम्प्ट टू मर्डर 62 पे चार्ज है, डकैती रॉबरी 284 पे चार्ज है, रेप के 61 पे चार्जेस है, पॉस्को 6 पे है, मोलेस्टेशन ऑफ वुमन 25 पे है, आर्म्स एक्ट 229 पे है, स्नैचिंग 138 पे है, किडनैपिंग 19 पे है, एनडीपीएस 67 पे है, अदर आईपीसी बीएनएस एंड स्पेशल लॉज के अंडर 1894 979 989 हीनियस क्राइम के जो कन्विक्ट जिसको हम बोलते हैं ना, जिनके ऊपर कंप्लेंट्स है, क्रिमिनल्स हैं। तो सीजेपी पार्टी कह रही है इनकी गलती है, इनके ऊपर भी जो एफआईआर है वो विड्रॉ कर दो, बाद में भी उनको कोई तंग नहीं करे। भाई तंग कर रहे हैं, तंग तो तुम कर रहे हो सबको। तुम हमारी युवा जनरेशन को बता रहे हो कि 4 लोग सड़क पे आ जाओ तो देश जो है वो झुक जाएगा। भाई हु इज गवर्नमेंट टू गो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन? मेरा एक मानना है, मुझे एक बात बताओ, जो वो बातें कर रहा है उसको अरेस्ट करके जेल में डालो प्रोवोकेशन के केस में, क्योंकि वो आज सेडिशन कर रहा है। वो कह रहा है जी मैंने डेमोक्रेसी बचाई। डेमोक्रेसी तूने कैसे बचाई? अभी इलेक्शन हो गए, लोग इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, जो इलेक्शन जीत के आएगा वो आ जाएगा। तूने डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लोगों ने बचपना समझ के तेरे को कुछ नहीं कहा। आज हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि ऐसे लोगों को अरेस्ट करिए, लोगों को भड़काने के केस में, जैसे होता है ना भड़काने वाली जो धाराएं लगती हैं। और सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट की है इसने, ये कंटेम्प्ट बनती है। इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 साल से छोटे जो लोग हैं उनको आप रिलीज कर दो। कहता जी हमें नहीं ये मंजूर है। भाई तू कौन होता है मंजूर करने वाला? तू जाके कंटेस्ट कर, कोर्ट का ऑर्डर सर्वोपरि है। कोर्ट के ऑर्डर पे भारत सरकार चलती है, कोर्ट के ऊपर दुनिया चलती है, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पार्लियामेंट में चीज़ें होती हैं। और तू कह रहा है जी जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने एक मजाकिया काम करना शुरू कर दिया आप सब लोग हमारे पीछे हो जाओ। दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। देखिए, मेरा सबसे पहले मानना ये है कि जो नई दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चला, ये कोई युवाओं का प्रोटेस्ट नहीं था। अभी भी नहीं ये सेम वही लोग थे, इसके फाइनेंसर सेम वही लोग हैं जो आज पीओके के लोगों को मार रहे हैं। कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। 100% कनेक्टेड है। जो लोग पीओके के लोगों को मार, जो आइडियोलॉजी पीओके के लोगों को मार रही है, वही आइडियोलॉजी इनकी स्पॉन्सर थी। हिंदुस्तान में, भारत के अंदर करीबन 50 करोड़ के करीब युवा है। इनके साथ अगर कोई 5000 6000 लोग थे,
पर्टिकुलर धर्म के 2874 जिनमें से कि 3000 तो क्रिमिनल थे। और आप समझिए बात को, मैं इसमें से थोड़ी और डिटेल में आऊंगा कि ये जो डेटा आया है क्रिमिनल डेटा, इसमें से 2800 में से आइडेंटिफाई किए गए हैं 442 थ्रू लाइजनिंग टाइप, मतलब पूछताछ के तरीके से, और जो 2400 है वो इनकी एक नई जो एक सॉफ्टवेयर बना है दिल्ली पुलिस का, जो कैमरा के थ्रू चलता है। तो ये कैमरा जो है लास्ट के सिर्फ 3 दिन लगाया गया था। तो जिन दिनों उपद्रव मचा उधर 3000 क्रिमिनल आए नहीं थे, ये भेजे गए थे सिलेक्टेड लोग। और सौरभ दास का जो सूडो कॉन्फिडेंस है ना, तोड़ना जरूरी है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो क्रिमिनल्स हैं ये दिल्ली के कुछ पर्टिकुलर इलाकों से है, जैसे सीलमपुर, शादरा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है, तो ये काफी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। उस इलाके से जो क्रिमिनल्स हैं इनको भेजा गया था वहां। आज मुफ्ती मैडम ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए ना इस किस्म की, और उसको कंडेमन भी किया गया कि उन्होंने कहा था जी ये एक बहाना बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है लॉ तोड़ा गया। देखिए मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूँ, ये बड़ी नाजुक स्थिति है जिसमें गवर्नमेंट की अग्नि परीक्षा हो रही है। अगर गवर्नमेंट कानून अपने हाथ में ले रही थी कि मैं माफ़ कर देती हूँ तो भी गलत है। हु इज़ गवर्नमेंट की सड़क पे क्राइम हो जाए और आप बोलो माफ़ कर दिया, आप तो गलती कर रहे हो ना। अगर क्राइम किया तो सजा मिलेगी। अगर प्रोटेस्ट की कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ दी होप, इज़ दी अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन जो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सबको सर्वोपरि, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है ना। कौन राइट दे सकता है कि आप इन इंस्टीट्यूशनों में बने हुए कानूनों को बाईपास कर दो। उन्होंने कहा है अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता, लाठी नहीं चला जा सकती। तभी सौरभ दास जैसा इडियट आदमी क्या बोलता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट भी हटाओ ये लाइन। भाई सुप्रीम कोर्ट को तुम बताओगे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर तुम प्रोटेस्ट के नाम पे वहाँ पे क्राइम करोगे, प्रोटेस्ट के नाम पे तुम वहाँ पे वो क्या बोलते हैं जो उपद्रव मचाओगे, प्रोटेस्ट के नाम पे तुम मॉब लिंचिंग करोगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारोगे, दुकानों में घुसोगे, लूट खसूट करोगे, मुझे एक बात बताओ रवीश, तो तुम पे धाराएं नहीं लगेंगी। जस्ट बिकॉज कि तुमने एक प्रोटेस्ट कर लिया, तुम्हारे साथ 4 लोग खड़े होके आगे, वो 4 लोग भी ऐसे जिनमें से 3 क्रिमिनल्स थे, और तुमने एक आदमी दिखाया ये क्रिमिनल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को सबने रिस्पेक्टफुली फॉलो करना है। और हमारी ऑब्जेक्शन है उस स्टेटमेंट पे सौरभ दास की जो एएनआई को उसने दी कि इस एएनआई के स्टेटमेंट के ऊपर एक लीगल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम करें एंड ही शुड बी केप्ट अंडर बाज, और उसकी पूरी स्क्रूटनी की जाए, इनकी क्वालिफिकेशनों पर स्क्रूटनी की जाए, इन लोगों के स्पॉन्सरों पर स्क्रूटनी की जाए। दीपके के पास 90 लाख करोड़ रुपए कहां से आए? हमने पहले भी शो में कहा भारत अपने युवाओं के साथ खड़ा है। भारत अपने युवाओं के मुखौटे में छुपे हुए गद्दारों के साथ नहीं खड़ा। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये स्टेटमेंट दिया है इन्होंने सौरभ दास ने, ये इनका कहना ये है कि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आज एक इंटरिम ऑर्डर आया जिसमें 4 नंबर पे बोला गया कि जो एफआईआर्स हैं, जितनी भी एफआईआर्स रजिस्टर हुई है उनके ऊपर आप छानबीन कीजिए। अब सौरभ दास का तर्क सुनिए क्या है। सौरभ दास कह रहे हैं कि सरकार ने बच्चों वाला तर्क कि पहले हमसे उन्होंने डील की थी जनता के सामने, तो जी वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना माने, उन्होंने बोला है, ये वर्बली बोला है, अजीब सा लगता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना माने, वो हमसे एग्रीमेंट किया हुआ माने, नहीं तो हम। सरकार कौन होती है कॉन्स्टिट्यूशन जाने के? मैंने गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट इतनी बड़ी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड चले जाए, फिर तो ये बनाना रिपब्लिक क्या, ये मजाक बन गया। बिल्कुल, ये तो देखिए कुछ हद तक इनके इवन गवर्नमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड द जुडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। राइट, कोर्ट ने कहा है पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर आपको लाठी नहीं चलानी है, नहीं चलानी है। अगर चलाई गई है एक्शन लो, और अगर पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है तो एफआईआर तो जो धाराएं लगती हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो लगा के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, चाहे वो किसी भी शक्ल में किसी भी वर्दी में है। और सौरभ दास जैसे लोगों को इमीडिएटली अरेस्ट करके सारे बिगड़े हुए बच्चों को ये मैसेज देना चाहिए कि भारत पैसा वैसे ही चलेगा जैसे भारत की सभ्यता है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने प्रोटेस्ट करना था, बैठना था। अब रहते पीसफुल प्रोटेस्ट करते, आप सड़कों पे आए, पार्लियामेंट की तरफ दौड़ने लगे, आपने गाली क्या पब्लिक में अब्यूज करना, आम आदमी को अब्यूज करोगे उसके लिए भी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ फादर ऑफ कंट्री, सही है ना यार, हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है। नहीं, अब्यूज के अलावा मेरे इमोशंस है मोदी जी के साथ, मेरे इमोशन है हमारी कंट्री के साथ। आई एम हर्ट। क्या मेरे पास राइट नहीं है कि मैं एफआईआर लगाऊं ओपन कि इन लोगों ने पब्लिकली मेरे फादर को गाली दी है? बिल्कुल। तो उसके ऊपर क्या गवर्नमेंट बोले कि नहीं हम तेरे पे एफआईआर नहीं लगने देंगे क्योंकि बीड़ी कट्टी है? राइट सिर्फ सौरभ दास का है, दिस इज राइट नहीं है। दिस इज आई एम सेइंग ही शुड बी अरेस्टेड। इसको अरेस्ट करने में टाइम लगाने से पूरी सीजीबी पार्टी को ही बैन कर दो पहले तो, क्योंकि भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकती।
क्योंकि कॉकरोच कोई ऐसा इंसेक्ट नहीं है जो सेलिब्रेट करना है। ये पूरे भारत की छवि विश्व में बिगाड़ने का एक तरीका निकाला गया, क्योंकि भारत एक युवा देश था, उसमें से चुने हुए नलायक युवाओं को इकट्ठा किया गया जो कहीं पे भी स्टेबल नहीं है। जैसे होता है ना कि बिगड़ी औलाद, हमने तो महाभारत में कहा बार बार, शकुनी और दुर्योधन की स्टोरी है, दुशासन, शकुनी, दुर्योधन, ये एक किस्म के लोग हैं, एक किस्म के लोग हैं, इनको पकड़ के साइड पे करना होता है। और अर्जुन को, युधिष्ठिर को, भीम को लाना होता है, वो भी युवा है। तो जो आज हमारे लोग टीवी मीडिया में हमें देख रहे हैं, वो भी इस बात को समझें कि अगर वो सोचते हैं कि यहाँ पे शकुनी है, हम दुर्योधन की साइड में पूरा देश खराब करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। भारत में महाभारत गाई जाती है, बोली जाती है, कारण क्या है? ताकि आने वाली जनरेशन संभली रहे। तो हमारे पास क्लियर गाइडलाइन है। इन बच्चों ने ऑब्जर्व किया, हमने इनोसेंट बच्चों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा हम आपकी सारी बातें मानते हैं, उस बेवकूफ़ सोनम वांगचुक की बात भी मान ली, सारी बातें होगी। अब हमारा क्या बोलते हैं, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। आज फिर क्या बोलूँ मैं, राजीव गांधी जी के सपुत्र हैं, उन दोनों बेटा बेटी ने एक बात बोली कि उनके बारे में, बिल्किस जी के बारे में बोला, दैट इज़ पॉलिटिकल मसला। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि भारत को स्टेबिलिटी की बात करने की बजाय वो किन चक्करों में पड़े हुए हैं। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो मैं ये चाहता हूं कि हम लोग बीइंग जर्नलिस्ट वो चीज़ बात करें जो भारत के लिए, देश के लिए, समाज के लिए प्रोडक्टिव हो। तो सौरभ दास जैसे लोगों को पहले पकड़ो, क्योंकि वो बच्चे सुसाइड करके जिनके नाम के ऊपर ये मांग रहे थे, शाम को ये पार्टी कर रहे थे। ठीक है, आपकी सोच है, आपके साथ इमोशन नहीं है, बस जिनके इमोशन ट्रिगर करके आपने ये काम किया, आज मैं तो कह रहा हूँ पहले तो मीडिया बाइकआउट कर दो इनका। जब तक ये कोई गलती नहीं करेगा मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूंगा। इसको खामगा ग्लैमराइज कर रहे हैं और इनको मुफ्त में पब्लिसिटी मिल रही है। दीप के, शिव के जैसे लोग जो कहाँ से क्या करने आ गए, उनको हाईलाइट कर रहे हैं। असली वहाँ पे जो इनोसेंट बच्चे आए थे, जो लोग वाकई में दर्द में थे, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जो इनके जैसे लोग हैं, इन लोगों को इमीडिएटली सख्ती के साथ डील करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट के पास सारे राइट्स हैं कि अगर इनको लगता है कि इनकी बातचीत से प्रोवोकेशन हो सकती है आने वाले टर्म में, जैसे वो कह रहे थे हमने खाली मंगलवार तक का टाइम दिया है। भाई तू कौन होता है टाइम देने वाला? हु आर यू? अगर आप फिर से उपद्रव मचाने की कोशिश करोगे, यू ऑल विल बी अरेस्टेड एंड यू आर ऑल विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द लॉज जो कानून ने पास किए, पार्लियामेंट ने पास किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना रोल प्ले किया है इस पूरे एपिसोड में। जो उन्होंने कहा है कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है तो आप एज पर लॉ काम करिए, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट है तो लाठी मत चलाइए। अब जो बिहार में हो रहा है, बाकी स्टेट्स में हो रहा है, वो भी इन लाइन विद द प्रोसेस जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए। फिलहाल सब लोगों को ये समझने की जरूरत है FIR कितनी हुई हैं उन लोगों पे जो इस प्रोटेस्ट में आए। मर्डर थे इस प्रोटेस्ट में, रेपिस्ट थे इस प्रोटेस्ट में, और ये लोग कह रहे हैं कि उन सभी गलत, उनको आगे भी कुछ मत को, मतलब कहने का कि सारे क्राइम करो, CJP जैसी पार्टी देखो, सौरभ जैसा बेवकूफ आदमी खड़ा करो, एक गुंडा राज बनाओ और बाद में आपको इम्यूनिटी दिला देंगे। पहले तो इन पे ही होनी चाहिए प्रोवोकेशन की FIR। मुझे तो लग रहा है ये धमकियां दे रही हैं, इन पे ही FIR लगनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, सर्जरी मान के इसको भी बिठाना चाहिए, फिर जाके देश के युवाओं को शांति मिलेगी। और बात अब ऐसी है कि जब जो ट्रैक्शन इनको पिछली बार मिली, जो सपोर्ट मिली, क्योंकि कुछ हद तक देखिए इशू कनेक्टेड था, नीट का पेपर लीक हुआ था तो कुछ हद तक युवा कनेक्ट कर रहा था इससे, लेकिन अब वो जस्टिस मिल चुका है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो थे यूनियन मिनिस्टर थे, उनको पहले तो उन्होंने खुद अपनी इच्छा से चेंज करने की बात, उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन ले लेता हूं। लेकिन अब जो है देखिए, जो 28 पॉलिटिकली सिलेक्टिव नहीं हो सकते। ये कह रहे हैं पंजाब में पेपर में प्रॉब्लम हुई है, लीक नहीं हुआ है। मतलब लीक होना और अनफेयर मीन्स होना दोनों अलग चीजें हैं। एवरी अनफेयर मीन्स इन एन एग्जाम इज अ रॉन्ग थिंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द यूथ। देयर शुड बी नो अनफेयर मीन्स इन एन एग्जामिनेशन। ये है बॉटम लाइन। तो मुझे लगता है कि अननेसेसरली इनको खुला छोड़ा गया, इनको अरेस्ट करना जरूरी है। और अंडर व्हाट धारा है? प्रोवोकेशन ऑन दैट डे। वो तो बेसिकली अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए दो चीज़ें हमारे सामने हैं, एक तो 2800 क्रिमिनल, और जो वो बिरयानी वाले की कहानी आपने शायद सुनी होगी। बिरयानी वाले का जो डेली का खर्चा था वो उसका आंकलन लगाया गया तो करीबन 10 लाख रुपए की बिरयानी रोज की जाती थी, जो कि बुलंदशहर का एक मोबाइल रिपेयर करने वाला छोटी सी दुकान थी उसकी। और उसका जब टोटल निकाला गया 3.5-4 करोड़ के हिसाब बना टोटल बिरयानी का। तो इसका हम चेक ना करें कि ये पैसा कहाँ से आया, या जो ये 2800 क्रिमिनल है ये क्या करने आए थे उस दिन, ये आए थे, दिनों में क्यों ये वही करने आए थे। पुलिस वालों को डंडे मारे
उनको गलत काम किया गया और लेडीज़ के साथ बदतमीजियाँ हुई और देश के दुश्मनों को इकट्ठा करके रखा गया कि हमारा युवा हमारे खिलाफ है। तो इसलिए जो युवा देश को प्यार करता है ना, जान से ज़्यादा प्यार, 18 साल की उम्र में आर्मी में जाके वो क्वालिफाई करता है एग्ज़ाम और 21 साल की उम्र में 22 साल लेफ्टिनेंट बनता है, वो है भारत का युवा। जो डॉक्टर इंजीनियर अफसर बन रहा है, जो टीचर बन रहा है, जो सुबह मेहनत करता है शाम को खाना खाता है, जो फैक्ट्री में काम करता है, ये सौरभ दयाल जैसे लोग और ये रंका जैसे लोग, दीपिका जैसे लोग जो है ना, ये स्पॉइल्ड ब्रैट है। अगर ये बचपने वाली गलतियां करते हैं, हम इनको कहते हैं छोटे बच्चे, माफ़ कर दो। आज इन्होंने देश के खिलाफ क्राइम किया है और मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है और इनके ऊपर पूरा ध्यान देना है। और अगर ये इस तरीके की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दोबारा देते हैं तो इनको इमीडिएटली अरेस्ट करना है। बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपके क्या विचार है इस सारे मामले पे, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता।